कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर स्कूल में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी टीचर हो, तो बच्चे का भविष्य जो है ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। मगर यहीं पे ऐसा शिक्षक हो स्कूल में और सारा फैसिलिटी हो, पूरा डिजिटल तरीके से स्कूल को पूरा अच्छे से सजा दिया गया हो, चीजों को सिर्फ दिखाने के लिए, और उस चीज को यूज बच्चे के लिए किया ही ना जाए। और ऐसा शिक्षा हो कि कहाँ पे स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे श का इस्तेमाल किया जाता है, स और स में ही अंतर ना हो। जिस तरीके से अप्सरा आंटी जो है उनको स और श में अंतर नहीं होता है, हमेशा वो अपनी वीडियो में जब भी वो बात करती हैं तो स को श बोलती हैं और श को स बोलती हैं। इस तरीके का इनका लैंग्वेज है। तो पहले सो फ्रेंड्स, जगत भाभी को हरासमेंट और फ्रस्ट्रेशन में ही अंतर नहीं है, वो अपने स्कूल के बच्चे को पढ़ाई शिक्षा देने वाली हैं, और जगत माता जो है स्कूल के प्रिंसिपल बनने वाली हैं, जिनको स और स में अंतर नहीं है। सो ये मदारी फैमिली जो है, ड्रामेबाज फैमिली जो है, खुद के घर में नहीं देखती है कि मेरे घर में क्या चीज की कमी है, क्या है नहीं है। सो दूसरे के घर में वो झांकने चलती है कि उसको मैंने मदद किया, उसको मैंने मदद किया। पहले तो अपने घर के बारे में तो देख लो कि मेरे घर में क्या है नहीं है। सिंक जो है, किचन में सिंक है, वो सिंक जो है कितना दिन से 6 महीने से खराब है, 4 महीने से खराब है, मगर वो सब फैमिली जो है इतना दिल और दिमाग का भिखारी है कि उस सिंक को बनवाने के लिए एक पाइप नहीं ला सकते हैं। 250 रुपए का, 200 रुपए का आता है पाइप, वो पाइप चेंज नहीं कर पाते हैं, या कोई प्लम्बर को लाकर उस चीज को ठीक नहीं करवा पाते हैं। भले ही बहू जो है बास बेसन में जाके बर्तन धोए, बास बेसन में जाके चावल धोए, और ये सिंक सही करवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होते हैं। ऐसे गरीब फैमिली बोलती है कि मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाती हूँ, मगर दिल और दिमाग से इतना गरीब इंसान है, इतना गरीब फैमिली है कि 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात बोली है, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा है, बिल्कुल एकदम विश्वास के लायक नहीं लग रहा है। पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है, इसको ऊपर बोल रहे हैं कि सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि 100 बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकते हैं एक फैमिली जिसके घर में खुद ही 250 ग्राम बेसन आता हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिटेल में हम बात करते हैं। अब सोशल मीडिया पे कम्युनिटी खेला जा रहा है। फिर से नई कंट्रोवर्सी का शुरुआत हो चुका है। अब जो है फिर से बहुत तगड़ी वाली जंग छिड़ने वाली है, और जगत दीदी का फिर से कम्युनिटी आ गया है, क्योंकि सरिता जी और जेठू भाई जो है लाइव में बात को क्लियर करने के लिए, जो सरिता जी ने एक कम्युनिटी छापा था जिसमें कुत्ता और चोर कह के संबोधित किया था, उसी कम्युनिटी को क्लियर करने के लिए आई थी। सो उसी लाइव में वो जगत दीदी का एक रिकॉर्डिंग लगाई थी, जो कि जगत दीदी उस रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है एक बहुत ही लंबी चौड़ी जो है कम्युनिटी छाप दिया। सो जगत दीदी बोल रही थी कि मेरा बिना परमिशन के किस तरीके से कैसे आप ऑडियो लगा सकते हो, जब मेरा किसी से संपर्क नहीं है तो मुझे बीच में क्यों घिसेटा जा रहा है। मतलब बहुत कुछ लंबी चौड़ी जो है कम्युनिटी जगत दीदी ने छापी थी। सो बात यहाँ पे खड़ी होती है, कम्युनिटी की तो बात खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि जगत दीदी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया था कि जगत भैया जो है जगत दीदी के इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए थे। तो उसके ऊपर सभी लोग बोल रहे थे कि जगत दीदी अपना पक्ष रखो, अपनी कम्युनिटी रखो। कुछ भी जगत दीदी रखने से पैर को पीछे कर लिया था और एक बिल में जाके दुबक गई थी। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रही थी, मगर यहीं पे सरिता जी और जेठू भाई ने एक रिकॉर्डिंग क्या प्ले कर दिया। सिर्फ प्ले किया था, दिखाया नहीं था कि उसमें, मगर जगत दीदी का ही वॉइस था। सो इस रिकॉर्डिंग को लेकर जगत दीदी बहुत लंबी चौड़ी भाषण दे दिया कम्युनिटी में। सो बात तो यही हुआ ना कि जब जगत दीदी के इज्जत के ऊपर वार की जा रही थी, तो उस टाइम जगत दीदी का मुंह में ताला लगा हुआ था। पूरी फैमिली जो है बिल में दुबक गई थी। नहीं उस बंदे के ऊपर एक कोई कानूनी प्रक्रिया की गई थी, जो कि जगत दीदी के घर में पूरी फैमिली जो है, जगत दीदी के भैया भाभी जो भी है, सब जो है
वकील है, ठीक है। तो वकील के घर में वकील की बेटी के साथ, वकील की बहन के साथ इस तरीके से घिनौना हरकतें सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक विडो औरत का इज्जत उछाला गया। सो इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे एक फैमिली जो है, जगत दीदी जो है, बात करना सही समझा ही नहीं। सो आप खुद ही सोचो कि अगर जगत दीदी निर्दोष रहती और जगत दीदी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता बेफिजूल में, तो आपको क्या लगता है कि जगत दीदी खामोखाम वो मुंह पे ताला लगा के चुप रहती? तो जगत दीदी की गलती थी और जगत दीदी ही एक शादीशुदा जोड़ा को अलग कर रही थी। और जो सुमित महल के ऊपर मानव तस्करी का इल्जाम लगाया गया था, कि शुक्र है जगत दीदी का शादी जो है सुमित महल से टाइम से पहले ही टूट गया, भगवान जी का शुक्र है, नहीं तो ये इंसान जो है दोनों माँ बेटी को बेच देता। और सुमित महल के चैनल वीडियो में अभी भी लोग जो है नीचे कमेंट करते हैं कि आप जगत दीदी से शादी कर लो, जगत दीदी से शादी कर लो। मानव तस्करी का इल्जाम लगाया गया था एक लाइव में, एक रिएक्शन चैनल के थ्रू, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लियर करते हुए आए थे। सो मैं पहले क्लियर कर दूं कि जगत दीदी एक ही टाइम में दो मर्दों के साथ संपर्क में चैट कर रही थी, दो मर्दों को धोखा दे रही थी एक ही साथ। तो क्या जगत दीदी को कोई भी आदमी बेच सकता था? मुझे तो लग रहा है कि जगत दीदी ही दोनों मर्दों को बेच देती। सुमित महल जगत दीदी को नहीं बेचते, ठीक है, जगत दीदी ही बेच देती। जगत दीदी अगर अपने लाइफ में मूव ऑन करती तो क्या एंगेजमेंट के बाद क्या लप्पू के साथ अकेले होटल में मिलने के लिए जाती? 9 नवंबर या 10 नवंबर को लप्पू का बर्थडे था 2000, यही जो नवंबर महीना था, तो 10 नवंबर को लप्पू का बर्थडे था, जो कि मैसूर होटल में जाके मिला दोनों, और केक कटिंग भी की गई थी और एक दूसरे को माला भी पहनाया गया था। और जगत दीदी के कहने के उपरांत ही ये लप्पू जो है इस तरीके की घिनौना हरकतें कर रहा था। और जितने भी एलिगेशन लगाया था वो लप्पू जो है माता रानी की कसम खाकर बोल रहा था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे भगवान जो है औलाद का सुख न दे, ठीक है। और अगर जगत दीदी को ऊपर वैसे ही झूठा केस लगाता लप्पू, तो क्या आपको लग रहा था कि जगत दीदी? सो आप ही खुद ही बताओ कि अगर लप्पू जितने भी एलिगेशन लगाए थे, अगर ये सब झूठे एलिगेशन होते, बेफिजूल में होते, तो क्या आपको लगता है कि तिवारी खानदान जो है मुंह पे ताला लगाकर वकील होते हुए भी, कानून का अच्छा शिक्षा नॉलेज जानते हुए भी, क्या वो मुंह पे ताला लगा के रखता? वो निठल्ला भाई जो है मोछू, वो खुद ही आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये तो मान लीजिए लप्पू जो है नालायक था, मगर क्या जगत दीदी का भाई जो है नल्ला निठल्ला जो बहन के आंचल पकड़कर यहाँ तक आया, क्या वो भी नालायक था? वो किस लिए अपनी बहन को बदनाम कर रहा था सोशल मीडिया पे? वो खुद ही अपने मुंह से कबूल करता है कि हाँ मेरी बहन है चरित्रहीन, मेरी बहन है करेक्टरलेस। ये क्यों बोल रहा था? अगर लप्पू ने ये सारी चीजें करा था तो लप्पू से प्यार नहीं था, या लप्पू प्यार नहीं करता था तो इसने बदनाम कर दिया जगत दीदी को, ठीक है। जगत दीदी बेकसूर थी, तो बेकसूर थी जगत दीदी, तो उसका भाई क्यों अपनी बहन को बदनाम कर रहा था? जो कानून का अच्छा ज्ञान रखने वाला इंसान, वकील, एडवोकेट, उसके घर में पूरा परिवार भरा हुआ है, ऐसा इंसान अपनी बहन को इज्जत क्यों उछाला? व्यूज के लिए सिर्फ क्यों? तो जगत दीदी को कोई नहीं बेचता, जगत दीदी खुद ही बेच देती। और जो लोग बोलते हैं कि सुमित जी आप कर लो नेहा दीदी से, जगत दीदी से शादी, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आपका दिमाग घास चरने के लिए गया है, आपके पास दिमाग नहीं है। जो औरत ऐसे सिचुएशन में एक अनमैरिड लड़का जो एक विडो औरत से शादी कर रहा है, प्लस उसकी 6 साल की बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने से 10 साल उम्र में बड़ी लड़की से शादी कर रहा है, पूरा परिवार उस जगत दीदी को एक्सेप्ट किया था, दिल और दिमाग हर तरीके से, वैसे फैमिली को, ऐसे इंसान को धोखा दिया,
फिर अब दोबारा से बोलते हो कि सुमित जी शादी कर लो। आप खुद ही बताओ किस एंगल से आप बोलते हो? आपके पास दिमाग नहीं है कि दिमाग घास चरने गया है? कहाँ है? चलिए अब बात कर लेते हैं जगत भैया की। पहले तो खुद ही मैनर सीखो। मगर ये सब जो है, जो जितने भी बच्चे हैं, मुझे लग रहा है इनके स्कूल में एडमिशन होगा, जितने भी पेरेंट्स एडमिशन करवाएंगे उन सभी बच्चों को भविष्य जो है अंधेरे में जाएगा। इनके स्कूल से मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। जिस तरीके से अश्लील अश्लील गाने को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं, फंक्शन स्टेज पे डांस करवाते हैं, यहाँ से पता लग रहा है कि इन सभी के नीयत और दिल दिमाग कहाँ तक कहाँ पहुंचे। जो बोलते हैं ना कि हमारा लीगल रजिस्ट्री है, हमारा स्कूल जो है रजिस्ट्री है, कोई अनलीगल नहीं है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि आपका स्कूल में कितने चीजों का व्यवस्था है। और जगत भैया जो है बहुत अच्छे से अपने स्कूल का टूर दिया है कि मेरा स्कूल जो है प्रॉपर डिजिटल बन चुका है। तो स्कूल में डिजिटल की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल का शिक्षा व्यवस्था सही हो, स्कूल का टीचर सही हो ना, तो बच्चे का भविष्य ऑटोमेटिक ही उज्जवल हो जाएगा। भले ही आप डिजिटल क्लास सिखाओ या ना सिखाओ, आप सारा व्यवस्था कर दिए। घर स्कूल में कंप्यूटर मॉनिटर सब कुछ डिजिटल स्मार्ट क्लास बना दिए, मगर स्कूल के टीचर को ही पता नहीं चलेगा, पता नहीं होगा कि स्मार्ट क्लास कैसे चलाते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। तो आप बच्चे को क्या सिखाओगे? और जगत भैया दूसरे को बोलते हैं कि मैंने उसके घर में गया तो उसके घर में अनाज नहीं था, आटा चावल नहीं था, मैंने उसको 15,000 20,000 का मदद किया आटा चावल लाने के लिए। तो पहला नंबर तो 8 मेंबर घर में खाने वाला और 250 ग्राम बेसन आता है। तो घर की चीजों पहले अपना सुधारो, ठीक है। और जगत जो राज फैमिली है उसके घर में कोई भी मैनर्स नाम चीज नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी के ऊपर। पैसे तो करोड़ों लाखों रुपए महीने का पर डे का कमाते हैं, मगर पैसे तो महीने का बहुत कमाते हैं, मगर इनके अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है। बोलते हैं खाने वाला मेंबर होता है 8 और आटा चावल आता है 250 ग्राम 500 ग्राम। और आटा चावल को पोलोथीन से ही निकालकर इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, कोई कंटेनर नहीं है। और बोलने पे बोला जाता है कि चावल में, आटे में, बेसन में कीड़ा लग जाता है। क्यों भाई? अगर अच्छे से कंटेनर में इसको रखा जाए ना तो आटा चावल सालों साल तक खराब नहीं होते, खराब होने वाली चीजें। तो पहले अपने घर की कंडीशन को सुधारो, फिर दूसरे के घर में झांकना कि आप किसके घर में मदद कर रहे हो, किसके घर में क्या कर रहे हो। अगर राज फैमिली के घर में नौकर जाएगा ना सामान लाने के लिए, तो नौकर ही पैसा देगा। पैसे देने में हर कोई जो है अपनी अपनी मुट्ठियां बंद कर रही है। जिसको घर में खाना खाने का मन होगा, अगर जगत भाभी खाना बनाएगी तो जगत भाभी सामान लेके आएगी, अगर रंजना खाना बनाएगी तो रंजना सामान लेकर आएगी। ऐसा इनके घर में सिस्टम है, वही पैसा देगी। तो पहले अपना घर के कंडीशन सुधारो, फिर दूसरे के घर के कंडीशन सुधारना। और रंजना के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और राज फैमिली के ऊपर ही पूरी मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि जो 9 चैनल के ऊपर लीगल एक्शन हुआ है ना, उसमें से 4 चैनल तो जगत भैया के फैमिली मेंबर का ही है। जगत भैया का जो भाई है उसका है, जगत माता का चैनल है, और जगत भाभी का चैनल है, और जगत भैया का ही चैनल है। फिर उसके बाद जगत दीदी का चैनल है, जगत दीदी का भाई का चैनल है मोचू का। उसके बाद अमित किट्टो का भी नाम दे दिया गया है, जो कि उसमें अमित किट्टो का कोई रोल भी नहीं था। एक रूप रानी का भी नाम दे दिया गया था, जो कि रूप रानी सोशल मीडिया पे इस कंट्रोवर्सी में कहीं मुझे दिखी भी नहीं है। तो कुछ लोगों का जो नाम जो है बेफिजूल में डाल दिया गया है। वैसे कुछ लोग जो हैं, जिसे राज फैमिली है, राज फैमिली का जो भी नाम आया है तो वो सब ने कर्मकांड किया है। प्लस जगत दीदी और जगत भैया जो हैं, जगत दीदी के भैया जो हैं, वो सब जो है इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे, तो उसका नाम दे दिया। तो चलो भाई ठीक है, वो सब जो है कर्मकांड में शामिल थे। मगर जो 3-4 लोगों का बेफिजूल में जो नाम डाला है ना, तो वैसे ही खामोखा बीच में फंसा दिया गया है।
सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं बोल रही हूँ कि रंजना के ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले कान का खो गया, फिर पैरों का खो गया, फिर पैसा खो गया। सो रंजना का कान को तो खो गया था, मगर पैरों का जो पायल है उसके ऊपर जगत माता जो है, जगत आंटी जो है, वो प्रैंक कर रही थी। तो सोचो, एक बहू जो है ऑलरेडी खामोखा वो इतना डिप्रेशन में, इतना परेशान हो गई। किसी का गोल्ड खोना, आप सोच सकते हो कि कैसा दिल और दिमाग पे वो असर करता है। सो सोने कान के बाली खोने से वो रंजना तो डिप्रेशन में थी ही, टेंशन में थी ही, प्लस पायल और पैसे को लेकर भी फैमिली जो है टेंशन में डाल दिया, इसके ऊपर प्रैंक किया। तो देखो, इस फैमिली से सीखो कि किस तरीके से वो सस्पेंस बनाती है, किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाती है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।